नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष किरातार्जुनीय महाकाव्य के 19वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आया हूँ। आप सभी ने 19वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया, जिसमें आप लोगों ने श्लोक 19 का अर्थ जाना, उसका समास जाना, उसकी परिभाषाएं कुछ जाना और उसकी व्याख्या पढ़ ली है। आज उसी का हम लोग परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं, जो कि यह कक्षा आपके लिए यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी और बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी परीक्षा है। आप इसको देख सकते हैं मेरे मित्रों। तो आज हम लोग 19वें श्लोक के परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं, जो कि यह परीक्षा दृष्टि हमने आपको पहले बताया कि हमारे गुरुजी हैं सर्वज्ञभूषण मिश्र सर, उनकी पुस्तक है संस्कृत गंगा प्रकाशन की, उसमें परीक्षा दृष्टि दी हुई है। उस परीक्षा दृष्टि को आज हम लोग देखेंगे और इस परीक्षा दृष्टि से भी इतर जो भी प्रश्न नए बन पाएंगे उनका भी हम लोग अध्ययन आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं कि क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो दिया है पहला कि महौ जशो मान धना धनार्चिता धनुर्भता संयत लब्ध कीर्तया, ये सब किसके विशेषण हैं? तो गुरुजी ये सब योद्धाओं के विशेषण हैं। किसके हैं? योद्धाओं के हैं। 19वां श्लोक आप हम लोगों ने पढ़ा ही है कि महौ जशो मान धना धनार्चिता धनुर्भता संयति लब्ध कीर्तया न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। तो भैया सब किसके हैं? योद्धाओं के हैं। तो यहाँ धनुर्भता पद से क्या तात्पर्य होता है? यहाँ योद्धा धनुर्भता क्या? धनुर्धारी, या तो योद्धा कह दिए, ऐसा कह सकते हैं। अब धनुर्भता का विशेषण क्या है? तो भैया धनार्चिता धनुर्भता, मान धना धनुर्भता, महौजसा अर्थात ये भी हो जाएगा धनुर्भता। तो महौजशाह में कौन सा समास होगा? तो गुरुजी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मानधनाह में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। धनार्चिताह में भैया तो धनेन अर्चिताह धनार्चिताह तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप लोग सब लोग जानते हैं। और धनुर्भता आप भाई साहब धनुर को धारण करने वाले क्या है? मतलब योद्धा हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, ऐसे लोग लब्ध कीर्तयः लब्धाः कीर्ति ही ये शाम ते लब्ध कीर्तयः। तो इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो सीधा ये जितना भी है, लब्ध कीर्तया हो, चाहे धनार्चिता हो, चाहे मानधना हो और चाहे महौयशाह हो, ये सब कुछ विशेषण हैं आपके सीधे और सीधे बताएंगे। किसके गुरुजी? धनुर्भता के। किसके हैं? तो धनुर्भता के, अर्थात योद्धाओं के। क्या कहा? महौजशो मानधना धनार्चिता धनुर्भता संयत लब्ध कीर्तयः, ये सब किसके विशेषण है? तो भैया योद्धाओं के हैं। ये पंक्ति कहाँ आई हुई है? तो इस पंक्ति का वर्णन किस काव्य में है? तो आप बताएंगे ये पंक्ति का वर्णन किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे महाकवि भारव जी हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीय महाकाव्य एकमात्र ग्रंथ है महाकवि भारवी का। और आपको बता दें किरातार्जुनीय ग्रंथ में जो है पांचाली रीति है। कौन सी रीति है गुरुजी? पांचाली रीति है। पांचाली रीति किरातार्जुनीय में, लेकिन किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। कौन से गुरुजी? वैदर्भी रीति किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में है। और किरातार्जुनीय ग्रंथ का उपजीव्य अगर पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय ग्रंथ का उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। कौन सा पर्व है गुरुजी? महाभारत का वन पर्व किरातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव्य है अर्थात। और किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक कौन है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक है अर्जुन। कौन है गुरुजी? नायक अर्जुन है, जो कि धीरोदात्त गुणों से युक्त है। क्या है? धीरोदात्त गुणों से युक्त नायक अर्जुन है। ठीक है, मध्यम पांडव अर्जुन है। अर्जुन कैसा है नायक? तो मध्यम पांडव अर्जुन है। ठीक है ना। और प्रतिनायक की बात किया जाए तो भैया किरात वेशधारी शंकर है। कौन है? किरात वेशधारी भगवान शंकर है। नायिका द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी है। तो सीधे कहा महौजशो मान धना धनार्चिता धनुर्भता संयति लब्ध कीर्तयः, ये सारे विशेषण किसके हैं? तो योद्धाओं के हैं। योद्धा मतलब यहाँ यही हो गया धनुर्भता, अर्थात जिन्होंने संयति, मतलब संयति में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। संयति का मतलब अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में। कहा गुरुजी? युद्ध क्षेत्र में। अलब्ध कीर्तयः अर्थात कीर्ति को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने। ऐसे योद्धा अपने प्राण की आहुति दे करके भी उस दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि योद्धा अपने प्राणों की आहुति दे करके किसके कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं,
तो दुर्योधन के कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। दुर्योधन के कार्यों को अपने प्राणों की आहुति देकर के कौन पूरा करना चाहते हैं? तो आप बताएंगे गुरुजी, धनुर्भृता पूरा करना चाहते हैं, योद्धा पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। प्रियाणि वांछन्त्यसुभिः समीहितुम, यह श्लोकांश किसका है? ये जो श्लोकांश है ये किसका है या किस ग्रंथ का है? आपसे अगर पूछ ले तो आप बताएंगे यह श्लोकांश जो है किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का है। किसका है? किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का यह श्लोकांश है गुरुजी। किसका है? किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। और इस सूक्ति के से किसका संबंध है? तो भैया इस सूक्ति से संबंध है दुर्योधन का है। इस सूक्ति का वक्ता कौन है या इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है गुरुजी वनेचर है। कौन है गुरुजी? वनेचर। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचर में गुरुजी टा प्रत्यय है। वनेचरत इति वनेचरा। ठीक है। चरिष्ठा सूत्र से टा प्रत्यय लग जाता है। ठीक है। आगे पूछ ले, महौजसो मान धना धनार्चिता किसके लिए प्रयुक्त है? किसके लिए प्रयुक्त है? तो आप बताएंगे सेना के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है गुरुजी? सेना के लिए प्रयुक्त है। महौजसो मान धनाः धनार्चिताः, ये सारे जो पद हैं ये सेना के लिए प्रयुक्त हैं। सेना के लिए कौन कौन से पद प्रयुक्त हैं? तो आप बताएंगे महौजसो मान धनाः धनार्चिताः धनुर्भृताः लब्ध कीर्तयः, ये सब जो पद आए हुए हैं ये सारे पद सेना के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं? सेना के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सेना किनकी है? तो गुरुजी दुर्योधन की सेना है। किसकी सेना है? दुर्योधन की सेना है। तो महौजसो मान धना धनार्चिता पद में मान धना पद का अर्थ है अर्थात स्वाभिमानी। कैसे लोग होते हैं? मान धना पद का अर्थ ही होता है गुरुजी स्वाभिमानी, अर्थात जो अपने अभिमान के लिए दिन रात मरते हैं, अर्थात जिनका यश, जो यश के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, जो यश की चाह रखने वाले होते हैं, जो यश की कामना रखने वाले होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को तो मान एव धनम ये शाम, तो मान ही है जिनका धन, ऐसे लोग हैं। मान धनाः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और धनार्चिताः पद का क्या होगा? तो धन से अर्चित या धन से पूजित या धन से संस्कृत अर्थ हो जाएगा। और मान धनाः तो पूछे महौजसाः, तो महौजसाः पद का क्या अर्थ होगा? तो महान ओजस्वी। क्या होगा? महान ओजस्वी या महाओजस्वी या पराक्रमी, ऐसा आप अर्थ इसका ले लेंगे। तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये पद आप बताएंगे किरातार्जुन के प्रथम सर्ग से लिए गए हैं। फिर कहा कुरु राज्य के सैनिक दुर्योधन के प्रति समर्पित हैं प्राणपण लगा करके। कुरु राज्य के सैनिक दुर्योधन के प्रति समर्पित है। किस प्रकार से? तो अपने प्राणपण को लगा करके, अर्थात अपने प्राणों की आहुति दे करके भी कुरु राज्य के सैनिक दुर्योधन के प्रिय कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। अर्थात प्रश्न अगर आ जाए कि अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी किसके कार्य को सैनिक अपने प्राण पर से भी पूरा करना चाहते हैं, तो दुर्योधन के कार्यों को, अर्थात दुर्योधन के कार्य को कौन अपना प्राण दे करके भी पूर्ण करना चाहता है? तो आप बताएंगे कुरु जनपद के सैनिक। कौन गुरुजी? कुरु जनपद के सैनिक। और कुरु राज्य का स्वामी कौन है? तो गुरुजी आप बताएंगे दुर्योधन। दुर्योधन किस प्रदेश का स्वामी है? तो आप बताएंगे कुरु प्रदेश का स्वामी है दुर्योधन। दुर्योधन के लिए महाकवि भारव ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो आप बताएंगे दुर्योधन के लिए महाकवि भारव ने सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। सुयोधन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दुर्योधन के लिए हुआ है। सुयोधन शब्द का प्रयोग किस काव्य में हुआ है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में हुआ है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में किसकी कथा है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में कौरव और पांडवों की कथा है। किसकी कथा है गुरुजी? कौरव और पांडवों की कथा है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में 1040 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1040 श्लोक हैं। और किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 46। और किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में वंशज छंद में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 44। किरातार्जुन महाकाव्य का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो आप बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किस प्रकार का है गुरुजी? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है यदि प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा होता है? तो वस्तु निर्देशात्मक, नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक।
ठीक, तो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, ठीक है ना, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे। किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग है श्री। श्लोक कौन सा? श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्वये वने वने चरः। तो किरातार्जुन का जो प्रथम पद्य है या प्रथम पद है वह श्री शब्द से प्रारंभ होता है। किससे भैया? तो श्री शब्द से आरंभ होने वाला काव्य है किरातार्जुनीय महाकाव्य है, और लक्ष्मी पद से अंत होने वाला काव्य है तो किरातार्जुनीय महाकाव्य है। किरातार्जुनीय महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किस काव्य को कहा जाता है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य को कहा जाता है, ऐसा आप बताएंगे। तो दुर्योधन अपना विरोधी किसको मानता है? तो दुर्योधन अपना विरोधी युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को मानता है, ठीक है। और पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ? तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो टोटल मिलाकर के 13 वर्ष का वनवास पांडवों को होता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न, मानधनाः पद का समास विग्रह होगा। मानधनाः पद का समास विग्रह, तो मानः एव धनम येषाम ते मानधनाः। क्या बना? मानः एव धनम येषाम ते मानधनाः, अर्थात मान ही है धन जिनका, ऐसे लोग, ये हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब बहुव्रीहि समास कब होता है? तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। कब होता है गुरुजी? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। कहाँ होता है गुरुजी? जहां पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अन्य पद प्रधान है, अर्थात मानधनाः पद से बोध हो रहा है किसका? धनुर्धारियों का, योद्धाओं का बोध हो रहा है। तो सीधे कुरु राज्य के योद्धाओं का बोध हो रहा है, तो सीधे हो गया मानधनाः में बहुव्रीहि समास। आगे दिया धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तया, हमें संयति पद में विभक्ति है, तो संयति पद में गुरुजी सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन है। और संयति पद का अर्थ क्या होगा अगर प्रश्न पूछ ले तो संयति पद का अर्थ होगा, आप बताएंगे, युद्ध क्षेत्र में। कहाँ गुरुजी? युद्ध क्षेत्र में। तो अगर पूछ ले कि धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, इस पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। किससे है गुरुजी? किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। और तो इस प्रकार से हम लोगों ने 19वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि जाना। जो कुछ भी अपने से बन सकता था हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको उतना दे पाया। यदि मेरी वीडियो आपको मित्रों अच्छी लगे तो एक मेरा निवेदन है आपसे प्यारा सा कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये क्लास आपको बता दें, यूपी टीजीटी की परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही ये शुभ समाचार है कि परीक्षा की तिथि अनौपचारिक रूप से घोषित हो चुकी है। देखिए औपचारिक नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अनौपचारिक रूप से तिथि की घोषणा हो चुकी है कि 4-5 अप्रैल को टीजीटी, पीजीटी और 11-12 को पीजीटी हो जाएगा अप्रैल में। तो ये बहुत ही सुखद पल है और ये बहुत ही आनंददायी पल है कि आपको समय भी मिल रहा है, आपको समय भी मिल रहा है। अगर जो लोग अभी तक तैयारी ना किए रहे हों तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया है कि अब तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं और निधड़क होकर के तैयारी कर। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रहकर प्यारे तुम अपना नाम करो, नाम करो। तो अधीर नहीं होना है, धीर भीर गंभीर होना है, अधीर नहीं होना है। तो मित्रों आप लोग मन तन मन धन सब अर्पण कर दो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी के लिए। ये सब अर्पित करके अपने आप को लगाओ और निश्चित है कि एक दिन आप परीक्षा में सफल होंगे। ये तो निश्चित है यदि आप अपने आप को अच्छे से लगा पाएंगे तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हो सके तो मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो चुकी है। एक बात और बता दूं आपको, ये मेरी जो वीडियो है आपको प्रत्येक दिन 8 बजे रात्रि को श्लोक की वीडियो मिलेगी, अर्थ और व्याख्या मिलेगी, और दूसरे दिन प्रयास है कि आपको जो है परीक्षा दृष्टि भी इस किताब से संबंधित प्राप्त होती रहेगी। अब मैं आपको हल प्रश्न पत्र भी कराऊंगा जो आयोग के द्वारा पूछे गए
विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं उनको भी मैं सोचूंगा कि बृहद तरीके से हल कराने का प्रयत्न करूंगा। तो हम लोग अब थोड़ा पढ़ाई को स्पीड देंगे, अर्थात पढ़ाई को तारतम्य देंगे, पढ़ाई का क्रम थोड़ा और बढ़ाएंगे, विस्तृत करेंगे। अभाव में हम लोग भाव की ओर चलेंगे। देखिए अभी हम अभाव में चल रहे हैं और आपको फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको भाव में ले चलने के लिए। तो मेरा भी एक लक्ष्य है, टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन होंगे उस दिन शिवम शुक्ला सर आपको लाइव भेंट होंगे। तो जितना जल्दी से जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे और जितना जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बढ़ाएंगे तो आप लोगों के भी लाभकारी होगा। और मैं प्रयास करूँगा कि ये जो है आपकी पढ़ाई अप्रैल के पूर्व पूरा सिलेबस व्याकरण से लेकर पूरा साहित्य का जितना भी सिलेबस है हम आपको पूरा करवा देंगे। ये मेरा वादा है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।